अमन बोर्ड ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं मुआहिदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। हमास के गैर मुसल्लह होते ही इसराइली फ़ौज गजा से निकल जाएगी। मुआहिदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। गजा की जिम्मेदारी नई फ़लस्तीनी फ़ोर्स संभालेगी। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स फ़लस्तीनी पुलिस से मिलकर काम करेगी। दूसरे मरहले पर 40 ममालिक का इजलास काहिरा में होगा। अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की के नुमाइंदे शरीक होंगे। हमास ने भी मुआहदे की तस्दीक कर दी। कहा उम्मीद है सालिस और बोर्ड इसराइल को पाबंद बनाएंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में टेक्नोक्रेट हुकूमत पर गौर जारी है। कोयटा के नवाही इलाके स्पिन कारेज में धमाके के बाद कान बैठ गई। सानहे में 34 कान कन जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकाल ली। 3 कान कनों को बहिफाजत निकाल लिया गया। दीगर की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बलोचिस्तान हुकूमत का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक कान कनों के लिए फी कस 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मियों को 3-3 लाख देने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इजहार अफसोस। महकमा माइंस एंड मिनरल से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा हादसे की शफाफ इंक्वायरी करके वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तमाम कोयला कानों में हिफाजती जवाबित पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वफाकी वजीर अमीर मकाम का हादसे पर दुख का इजहार। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक रब्ता किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स को नागुज़ीर करार दे दिया। कॉकरोचों के इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करने का मशवरा। इकोनॉमिक समिट से खिताब में कहा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कहें या सूबे, जो भी नाम दें, हमें उनकी जानिब जाना होगा। जब तक सब साथ नहीं बैठेंगे मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं ये तबाह हो चुका है। हम समझते हैं नौजवानों को माहाना 2-4 हज़ार या लैपटॉप्स देकर खुश करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये कॉकरोच अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट देंगे। यह हुकूमत अपनी मुद्दत हर सूरत पूरी करेगी। सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहा। मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूँगा। वज़ीर ख़ारिजा नहीं बनाया जा रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल ने बार बार कहा जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमिश्नर से, आप क्या नून लीग का इलेक्शन कमिश्नर हो या रियासत आजाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर हो? क्या आप आजाद कश्मीर के अवाम का खिदमत करने आए हो या नून लीग का राइवल का नौकरी करने आए हो? तरीके इंसाफ से आपके जरिए एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तुम लोग सियासत करना शुरू कर दे। ये बॉयकॉट का सियासत छोड़े। बॉयकॉट नहीं, तावर करो। बॉयकॉट नहीं, इलेक्शन लड़ो। बॉयकॉट नहीं, अपना काम करो। बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग को खुली वार्निंग। मैंडेट चोरी करने पर तख्त उल्टाने की धमकी। पीटीआई की जानिब हाथ बढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। खुद को शेर के शिकार का माहिर भी करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में पूछा इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का है या नून लीग का? फैसला करना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर का मुफाद अहम है या नून लीग का ज़ाती मुफाद? नून लीग को खबरदार करते हुए कहा चोरी की डाका मारा तो गारंटी है वफाक में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मैंडेट चोरी किया तो आपका तख्ता उलट दूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीटीआई को भी पैगाम। बाइकआउट की सियासत छोड़कर इलेक्शन लड़ने का मशवरा। कश्मीर में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो धांधली का शोर बंद करके नताइज तस्लीम करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शकरगढ़ में जलसे से खिताब। कहा गिलगित में नून लीग ने आपको हुकूमत बनाने दी। बिलावल भुट्टो कश्मीर में हमारे मैंडेट का खैर मकदम करें। रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड सफदर का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। कहते अगर बिलावल समझते हैं धांधली हुई है तो हम दोबारा मुकाबले के लिए तैयार हैं। अगर वफाकी हुकूमत फॉर्म 47 की है तो वो खुद कहाँ खड़े हैं? पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी। पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे, डीजल 2 रुपये 42 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये
15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर डीजल 393 रुपये 4 पैसे का हो गया। ब्रॉड पीक पर 10 कोहपेमाओं से राब्ता मुनक़ता हो गया। अल्पाइन क्लब के मुताबिक कोहपेमा दुनिया की 12वीं बुलंदतरीन चोटी ब्रॉड पीक सर करने के मिशन पर थे। बर्फानी तौदा गिरने के बाद कोहपेमाओं से राब्ता नहीं हो पा रहा। नेपाल के मारूफ कोहपेमा नेम्स्ताई की सरबराही में कोहपेमा मिशन पर रवाना हुए। ओमान, चीन और अमरीकी कोहपेमाओं के साथ हुंजा के सोहेल साखीर भी शामिल। कराची में यूनिवर्सिटी रोड नीपा चुरंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 नौजवान जख्मी। मुश्तिल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तीनों जख्मी नौजवानों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब का कसीरुल कौमी बहरी दिफाई इत्तेहाद के क़याम का ऐलान। सऊदी वज़ारत दिफा की मेज़बानी में ब्रदर दोस्त ममालिक और यूरोपीय यूनियन का अहम इजलास। एलामिया जारी। इजलास में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा वफ़द समेत 43 ममालिक के आला हुकाम की शिरकत। शुरका का बहरी आमद रफ्त की हिफाजत, आलमी सप्लाई चेन के इस्तेहकाम पर जोर। इजलास में शरीक पाकिस्तान समेत 14 ममालिक का कसीरुल कौमी बहरी दिफाई इत्तेहाद की हिमायत का मुश्तरका बयान भी जारी। हौसियों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। फिलहाल अमेरिका की ज़रूरत नहीं। सऊदी अरब का कहना है इराक पर हमलों का मकसद भी हौसियों को पैगाम देना था। सऊदी वज़ीर दिफा की अमेरिकी सदर ट्रंप से हंगामी मुलाकात, सऊदी वली अहद का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इजलास में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहर अहमर और बाबुल मंदम की हालिया सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने की तजवीज़ का खैर मकदम। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद के हक में 49 वोट पड़े, मुखालिफत में 50 वोट निकले। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। एक डेमोक्रेट सेनेटर ने करारदाद मुस्तरद करने में रिपब्लिकन्स का साथ दिया। अमरीका के कई रोज़ के वक्फे के बाद ईरान के 9 से ज़ायद शहरों पर हमले। किश्म में रिहायशी इमारत पर हमले में मियाँ बीवी और उनका 2 साला बच्चा शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी हो गए। जवाब में ईरान का उर्दन में अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, कई अमरीकी फौजियों को हलाक करने और 3 जदीद अमरीकी F-35 तैयारों को तबाह करने का दावा। सेंटकॉम की तरदीद, बहरी नाकाबंदी तोड़कर ऑयल टैंकर गुजारने के ईरानी दावों को भी बेबुनियाद करार दिया। ईरान का अमरीकी मुदाखलत जारी रहने तक आबना हुर्मुज़ बंद रखने का ऐलान। बागबानपुरा लाहौर में छत गिरने से जाँ बहक 11 अफराद की तदफीन। नमाज जनाजा अदा, रिकत आमेज मनासिर। 2 मरले के 3 मंजिला मकान में 3 भाई रहते थे। एक की बेटी की सालगिरह थी। खुशियों में बहन और रिश्तेदार भी शरीक होने आए थे। ऊपर वाली छत निचली मंजिल पर, फिर दोनों सबसे नीचे वाली छत पर आ गिरी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तीनों छतें टीआर गार्डर की बनी हुई थीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बागबानपुरा वाक़े पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानी को खराज तहसीन। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिजली के स्मार्ट मीटर्स की तनसीब को नागुज़ीर करार दे दिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के उमूर पर जायज़ा इजलास। बिजली तकसीमकार कंपनियों के बिलिंग सिस्टम का तकनीकी ऑडिट करवाने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में बिलावल भुट्टो की तजवीज़ करदा ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन तश्कील देने की करारदाद मंजूर। कमीशन को इंक्वायरी के लिए इख्तियारात और रसाई देने का भी मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस भी फौरी बहाल करने का मुतालबा। करारदाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने पेश की। करारदाद में कहा गया कमीशन ज़िला पूंछ में होने वाले वाक़यात की तहकीकात करें। कमीशन की रिपोर्ट आने तक मुजाहिरीन एहतजाज ख़त्म करें। मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात की जाए।
आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और मुहाजिरीन के 12 हलकों में पोलिंग 2 अगस्त को शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर भी पोलिंग 2 अगस्त को होगी। जम्मू की 1 और वैली की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत मुतादिद उम्मीदवार मैदान में हैं। मीरपुर वाक़े के हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर साजिद असलम और SSP खुर्रम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DC साजिद असलम ने कहा, मुसल्लह जत्थे ने पुलिस एहलकारों पर सीधी फायरिंग की। AI तस्वीर से दर्जनों अफराद की हलाकत का झूठ फैलाया गया। SSP खुर्रम इकबाल ने कर्फ्यू के नफाज की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। पंजाब में आज भी काली घटाएं बरसने का इम्कान। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। फिरोजवाला की पहले से डूबी पठान कॉलोनी में हालात मजीद संगीन। छठे रोज भी पानी क्लियर न हो सका। हजारों शहरी महसूर, घरों में पानी ताहाल मौजूद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का पठान कॉलोनी का दौरा, रिलीफ कैंप का मुआयना किया। मुरीद के दर्जनों देहात भी डूब गए। महकमे मौसमियात की 3 अगस्त तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट के शुरका ने इंतजामी यूनिट्स बनाने की हिमायत कर दी। मारूफ वकील एहसन भून ने कहा, आइन इंतजामी यूनिट्स बनाने की इजाज़त देता है। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा, सिस्टम में गलतियां ठीक करना होंगी, हमें काम करने दें, हम पर एतमाद करें। मियां आमिर महमूद बोले, ज़्यादा यूनिट्स बनाने से सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। दीगर मुकर्रीरीन ने कहा, पाकिस्तान की पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करना होगा।